अगर आप कुछ ड्रामा क्रिएट करोगे जैसे शहबाज एक्स्ट्रा कर रहे होगे तो आपको वो दिख रहा है जी। तो मैं चाहता हूँ कि वो रियल ना रहे, क्योंकि अभी बिग बॉस चेंज हो चुका है। हमारे टाइम पे हम लोग तो हमें यही कहा जाता था कि जैसे हो वैसे ही रहो, रियल रहो, लेकिन उसके बाद ओवर द टाइम ये हो गया कि अब लोग गेम खेलने लग गए हैं। तो अभी लोग चाहते हैं कि हम गेम खेलें और सब यही बोलते हैं कि अरे हम तो गेम खेल रहे हैं, कुछ गड़बड़ करते होते ये तो गेम किया हमने तो ये जान के किया। तो वही है, मैं अब चाहता हूँ कि थोड़ी और अच्छे से वो गेम खेलें ताकि वो जीते शो, क्योंकि रियल रहकर वो परफॉर्म कर जाती है, लेकिन अब गेम के जरिए अभी नूर की जो केमिस्ट्री निखर कर है, आपको कैसे लगी उनकी दोस्ती, कितनी जेन्युइन आपको लग रही, क्योंकि काफी लोग उस पर सवाल भी उठाते हैं कि जेन्युइन नहीं है, सिर्फ गेम के लिए ही है, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन दोस्ती है। मैं अभिषेक को 15 साल से जानता हूँ, शुरू भी 11 साल हो गए जानते हुए, दोनों मेरे बहुत क्लोज हैं और मैं दोनों को अच्छे से जानता हूँ। अभिषेक इनफैक्ट हमारा पहले जो मेरा लाइफ में पहले दूसरा कि जो फर्स्ट से वो साथ में थे दिल्ली में, उसके बाद हम जिम भी साथ में करते थे अभी, और हर बर्थडे पे एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। और अशनूर को मैं जानता हूँ ना, मुझे सब पता है उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, तो आई नो कि वो सिर्फ फ्रेंडशिप ही रहने वाली है, ये मैं 100% ओके, घर के अंदर काफी लोग कहते हैं कि अशनूर अभिषेक का यूज करे सिर्फ गेम के लिए, उसकी कुछ भी पर्सनालिटी नहीं है, तो उन लोग को क्या कहेंगे जो बाकी लोग अभी कुछ तो लोग कहते ही है, अभी अशनूर गलत ही नहीं कर रही है, तो कुछ तो वो भी बोलेंगे ना, गुस्से में गुस्सा आता तो बोलेंगे कि अरे तू क्या बोलेंगे, और कोई पॉइंट ही नहीं है। सब कुछ परफेक्ट तरीके से कर रही है वो अपना, जब एक उसका ऑरा है, जब वो बात करती है तो लोग उससे आके काफी सुनते हैं, बोलते कि मैं मुझे इसके आगे और एक और शब्द कितनी बार मैंने देखा वो बोल देती है, कुछ कह रहे कि अरे बच्ची लोग कहते हैं अरे बच्ची मत कहो, और फिर चुप हो जाते सब, ऐसा कुछ कंटिन्यूएशन नहीं चलती है, तो वो उसे एक ऑरा उसने बना कर रखा है, कुछ उसका कुछ फ्लॉज ही नहीं है। तो एक दोस्ती हुई है अभिषेक की, जिससे वो लोग जल रहे हैं, तो उसको खराब करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या बोले वहाँ, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, ठीक है गेम। ओके, अरुण आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत बार वीकेंड के बाद भी देखते हैं, नॉर्मल टाइम भी देखते हैं कि अशनूर को काफी टारगेट किया जाता है, टास्क में हमने देखा था बिग बॉस ने उसे काफी कुछ कह दिया, आपको क्या लगता है अशनूर को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है सॉफ्ट समझ के उसे? देखो सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं है, बहुत समझदार है वो, और 21 साल की उम्र में मेनली शोज करना, फिल्म करना समझ में आती है। आगे भी देखो कई बार तो बहुत जगह तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि फालतू में ही किया, जैसे बोला कि बड़े पापा कई जगह पर टारगेट कर भी रहे, तो उस तरह से वो ज़्यादा दिख भी रही है, उनका भी एक रहता है कि क्योंकि दिखाने जस्टिफाई करना है, तो उनको भी करना है कि यार मतलब उनको भी थोड़ा सा वो इंस्टिगेट करना है कि यार तो अब डार्क जा थोड़ा सा, पहले ड्राफ्ट तो बिल्कुल अच्छी गेम खेलती है, लेकिन पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में वो स्लो गेम, तो तब वो इंस्टिगेट करते हैं कि यार तुम थोड़ा कर देते हो, बुरा भी लगता है जब वो रोती है, वो लगता है कि यार गेम को देखो तो अच्छा है, अब उसके बारे में एटलीस्ट बात तो हो रही है वीकेंड के बारे में, लेकिन अब उसने गेम पकड़ लिया, उसको समझ में आ गई है और बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, इंडिविजुअल गेम खेल रही है, अभिषेक हाँ साथ में है उसके बेस्ट पे, बट गेम उसकी इंडिविजुअल चल रही है और बहुत अच्छी लग रही है। ओके, अभी अशनूर बहुत फाइनल करीब आ रहा है, अच्छा खेल रही है, अशनूर की नई दोस्ती हुई है मालती के साथ, मालती ने खाना भी खिलाया जो इतने टाइम पर किसी ने किया, वो क्या कहें जो नई नई बॉन्डिंग बनी उस पर? मालती देखो मुझे भी बहुत अच्छा लग रही है उनकी गेम, हाँ उन्होंने थोड़ी गलती करी जरूर, कुछ एक रिमार्क देकर कपड़ों पे, अदरवाइज वो अच्छा कर रही है, एकदम अचानक से आ जाना घर के अंदर 50 दिन के बाद और अपना उसके बारे में बातें चल रही है, बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज लोग छुप जाते हैं। हमारे टाइम पे भी जब बिग बॉस में थे लोग आए थे और 2-3 हफ्तों में जो आए थे 4 लोग चारों चले गए थे, तो अपना एक यू नो एक ऑरा क्रिएट करना, अपनी पर्सनालिटी लोगों को दिखाना एक मुश्किल बात है 50 दिनों में, और वो कर रही है। और अशनूर को भी वैसी वाई होगी उससे, क्योंकि अच्छे से बात करती है वो, दवाई उससे अच्छे से बात कर रही है, उसका ख्याल रख रही होगी, तो दोस्ती तो बनेगी, और अच्छा लग रहा है मुझे भी कि अशनूर, क्योंकि किससे दोस्ती करेगी वो, ऑलरेडी फरहाना इनसे टारगेट करती रहती है, नई वो आई है तो उनसे अच्छी बॉन्डिंग लगी, मजा आ रहा है देख के, कुछ डिफरेंट एक फ्लेवर मिल रहा है। किरण आपसे जानना चाहेंगे अमाल मलिक है, क्या आपको लगता है अमाल को बहुत फेवर मिल रहा है बिग बॉस की तरफ से, होस्ट की तरफ से, वो दिन में सिर्फ गाने भी गाते रहते फिर भी उन्हें सपोर्ट मिलता है, चाहे किसी की बुराई करे कभी एक्सपोज नहीं होते? सपोर्ट तो मिल रहा है, देखो क्या होता है ना, एक मूवी होती है, एक टीवी शो होता है, तो उसमें एक हीरो हीरोइन होता है, एक विलन होता है, तो आप विलन जब तक आपके लेवल पे, हीरो के लेवल पे या हीरोइन के लेवल पे ना आए उतना, तो फिर वो मजा नहीं आता ना। तो अगर हीरो ही ऊपर जा रहा है, हीरोइन अशनूर ऊपर जा रही है, अभिषेक ऊपर जा रहा है और वो नीचे ही है, तो वो गेम ही नहीं बनेगी, तो उसको करने के लिए उसको, और ऐसे ही होता है यार, हमारे टाइम पे भी
स्वामी उनको ऐसे ही ऊपर करते थे, प्रियंका जगह को करते थे, निकालते ही नहीं थे। हम लोग अंदर परेशान होते, लोगों को मजा ही आ रहा होता है। तो अभी जब झगड़ा होता है वन में, अभिषेक है नमाल या स्टूर है नमाल, तो लोगों को वो देखने में मजा आता है, तो उसको क्यों उसको डल करेंगे। राइट। अगर वो जैसे बसीर को डाला था, बसीर डल हो गया, बसीर की गेम खराब हो गई, बट बसीर की गेम मुझे पहले बहुत अच्छी लग रही थी और बसीर में पोटेंशियल है कि वो टॉप 5 में आ सकता है, लेकिन अभी उसको स्लो कर दिया है क्योंकि डांट के। अब उसको भी लग रहा है इमेज कॉन्शियस हो गया वो, तो कहीं ना कहीं अमाल को अगर वो इमेज कॉन्शियस नहीं भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही हिंट दे रहे हैं, तो वो गेम के लिए अच्छा है एक तरह से। अमाल नेगेटिव जा रहा है और फेवरिज्म भी है, डेफिनेटली है, लेकिन अमाल मतलब क्या उसको बोले, वो अपने घर वालों को ही सपोर्ट नहीं करता, उनके अगेंस्ट बोल देता है, बिग बॉस के अगेंस्ट बोल देता है, जी, काफी कुछ क्या बोलेंगे, क्या बोले। अगर वो अश्नूर अभिषेक को कुछ बोल भी रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है, जब अपने घर वालों को ही कोई इतना नेगेटिव बोल देता है, तो फिर मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात करने में ऐसा मतलब मन भी नहीं करता है। मुझे नहीं, बहुत नेगेटिव गेम लगती है अमाल की, लेकिन गेम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे तक लेकर जाएंगे उसको, क्योंकि वो वही है जो टक्कर दे रहे हैं लोगों को, और कुछ भी बोल देता है गलत, तो वही चाहिए, वो भी चाहिए, एंड तक तो लेकर जाएंगे उसको। कि तानिया जो बहुत अतरंगी कंटेस्टेंट्स करके अंदर अभी शुरू में अश्नूर को बहुत टारगेट करती, लेकिन आपको इसे तानिया का गेम कैसा लगा वो जानना चाहेंगे। तानिया गेम ही खेल रही है और उसने कुछ भी, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस इंडस्ट्री में, तो उसको कुछ तो डिफरेंट करना था और उसने किया। वो आगे तक गेम में जा रही है और उसके बारे में बात हो रही है, तो जो वो चाहती थी वो उसमें सक्सेसफुल हुई है। अब उसके बाद वो करेगी, टीवी वगैरह करेगी, जिसको वो बोलती है वो करेगी, उसको करने का मन भी है, लेकिन देखा जाए तो उसकी गेम ही है ये, वो असली में थोड़ी ना ये सब चीज़ें हैं उसके लिए से बॉडीगार्ड और वो बिजनेसेस वगैरह, तो थोड़ा बहुत होगा भी, बट ठीक है, वो बहुत अच्छा गेम होने में से बहुत अच्छा है, क्योंकि यही एक्स्ट्रा लोगों को दिखाओ, लोग उस पर हंस रहे हैं, वही बात है। अब लोग शहबाज भी हंस रहे हैं, लेकिन वो रहेगा आगे तक क्योंकि वो गेम को दे रहा है। गेम को अगर आप जितना दोगे उतना, अपनी बेइज्जती भी चाहे करवा रहे हो, लेकिन जितना आप गेम को दोगे उतना गेम भी आपको देके आगे तक लेकर जाएगी, यही गेम का रूल है बिग बॉस का। ओके, फरहाना के बारे में जानना चाहिए आपको, फरहाना कैसे लगे, क्या आगे तक जा सकती है? जिस हिसाब से बहुत वोकल होकर चीजें बदतमीजी भी कर देती है। टॉप 10 तक तो रहेगी वो, क्योंकि वो जो उसके अंदर वो चीज़ है, लेकिन उसको रखा ही इसलिए, जो उसको सीक्रेट रूम में भी रखा था इसलिए क्योंकि वो ये लड़ाई झगड़ा क्रिएट करते हैं ना, सब लोग एक तरह से नहीं हो सकते, तो उसकी जितनी ज़रूरत लगेगी उतनी वो रहेगी, लेकिन कोई ऐसा वो कंटेंडर जीतने वाली वैसे कंटेंडर नहीं है वो, टॉप 10 तक रहेगी वो। बाकी क्योंकि और बाकी लोग जो जिनके साथ जेन्युइन चीज़ें हो रही है वो आगे तक जाएंगे। कि अरुण आप जो टॉप 5 में कौन कौन जा सकता है? मेरे हिसाब से अश्नूर, अभिषेक, अमाल, बसीर और तान्या। ओके, अरुण जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहिए, कहाँ हम आपको फिर से टीवी पे देख पाएंगे? नहीं पे बहुत वेट कर रहे हैं आपके फैंस, और वेट कर रहे हैं। हो रही है, लेकिन अदरवाइज और चीजें रिलीज होती रहती है, वेब शोज, फिल्म वगैरह भी कर रहा हूँ, और कल एक गाना भी रिलीज हुआ मेरा। बट हाँ, टीवी के लिए मैं भी चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा चीज ऑफर हो मुझे, जैसा मैं करना चाहता हूँ, डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपको। जैसे रिश्ता जैसा जो शो वैसा कुछ हो, मजा आए करने में, तो करेंगे जरूर। ओके रोहन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।